सबरो श्रेय वही माध्यम को जावेगो जो आपको धाम तक पहुंचावेगो। जो भक्त यहाँ की प्रसादी पावेगो और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारेगो, आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि जय भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ ना गच्छति, इसके दर्शन मात्र से उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जानो ना पड़े। क्योंकि जहाँ भूमंडल पर तो 84 लाख योनियां हैं, सभी के अंदर मादाएं पाई जामे जो कि गर्भ धारण करें, लेकिन कोई भक्त गलती ते वो भांडीर वन की तरफ आंख उठा के भी देख लेना तो वो गर्भ मुक्त है जावे। क्योंकि सबसे बड़ा जो नरक है ना वो हमारो गर्भ होए। यहाँ पर फिर कही श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म ना विदते। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करे, श्री वासुदेव जी को दर्शन करे, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त है जावे। और अगर कोई भक्त भांडीर में प्रवेश भी कर लेना, चतुर्दशावतारणम लीलो द्रव स्वरूप ने नाना द्रवो द्रव विस्तार नमो भांडीर संघ के। हमारे भगवान विष्णु के 24 अवतार। यहीं पर मधुकरी का प्रसाद इन भक्तों को बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो घर में सब्जी बनाते हैं और यहीं पर चूल्हा है, इसी चूल्हे पर रोटियां बनाते हैं, रोटियों को ही मधुकरी कहते हैं। और फिर इस तरीके से इन सभी भक्तों को ये मधुकरी बांटी जाती है। आज के समय में प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्य भी वृंदावन धाम में जा जाके मधुकरी मांग के लाते हैं और फिर उन्हें ग्रहण करते हैं। तो जब भी आप भांडीर वन धाम में आए तो इस मधुकरी का आप प्रसाद यहाँ से जरूर लेके जाएं। ये आप देखें, थोड़ी थोड़ी मधुकरी का जो प्रसाद है वो इस प्रकार यहाँ पर भक्तों में बांटा जाता है। काफी देर से भक्तगण यहाँ पर कथा सुन रहे थे, उसके बाद अब ये मधुकरी का प्रसाद लेके अपने आप को धन्य मानेंगे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का गुप्त विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। और ये आप देखें, ये आटा गेहूं का आटा नहीं है, ये बाजरे का आटा है। और यहाँ पर आप ये डलिया देखेंगे तो इसमें मधुकरी माता जी बना रही हैं और इधर की तरफ में रखी जा रही हैं। इधर में जैसे ही ज़्यादा भक्त आते हैं तो और भी यहाँ पर कई चूल्हे लगे हुए हैं। उन चूल्हों के माध्यम से बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर मधुकरी का प्रसाद बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मधुकरी का प्रसाद लेने के लिए कितने भक्तगण यहाँ पर उमड़े हुए हैं और वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? हरदा, मध्य प्रदेश। जी, कैसा लगा आपको मधुकरी का प्रसाद पाके? बहुत आनंद आ गया है। प्रसाद के तो क्या कहने हैं, उसके तो गुण ही अनंत है। प्रसाद में तो बहुत सुख है, बहुत आनंद है। और वो भी ब्रजवासी के हाथ से, ब्रज के अंदर मधुकरी मिल जाए, अखंड सौभाग्य है कि इतना दादा जो ने कृपा करी है हम पर। लाडली जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, इसी कारण हम आ पाए हैं। उन्हीं के कृपा की वजह से हमें आज भांडीर वन के दर्शन हुए हैं। 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा। तो आप शादी होने वाली है राधा और श्री कृष्ण जी की 19 फरवरी को, उसकी आपको पता है? पता है हमको। बिल्कुल आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, हार्दिक इच्छा है श्री जी हमको बुलाए, लाल जी हमको बुलाए उनकी शादी में आने का मन। हार्दिक इच्छा तो बहुत रहती है कि हम, मतलब ऐसा ही रहता है कि हम यहीं वास हो जाएं, पर ना वो तो कहते हैं ना, श्रीजू की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यहाँ पर आना तो संभव उनकी कृपा के बिना है ही नहीं। वो करुणामयी दृष्टि करती हैं जब भी हमको यहाँ पर आने का सौभाग्य मिलता है। तो इच्छा तो दिल से बहुत है कि हम उपस्थित हों विवाह में, इस मनुष्य रूप में। पर ना जैसे ही श्री जी कृपा करेगी, अनंत कृपा बरसेगी, तो हम आ जाएंगे विवाह में। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही वो वट वृक्ष है जिसमें गठबंधन बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये गठबंधन है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर किस प्रकार से इस शादी के गठबंधन में बंधते हैं, वो पूरी लीला यहाँ पर आप इस वट वृक्ष में देख सकते हैं। तो अभी आपको लेके और चलते हैं, इस वट वृक्ष में आपको दिखाते हैं राधा और श्री कृष्ण जी का नाम भी लिखा हुआ है। राधे। हमारा नाम इंदुलेखा है। लाडली जो की विशेष कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो जब भी आप कभी ब्रज में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है, लेकिन जो मेन प्रथम लीला है वो लाडली लाल जो के विवाह की है।
जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी जो थे उनको एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। राधा रानी को अपना परम गुरु मानते थे और परीक्षित जी के पास मात्र 7 दिन का समय था और भागवत जी को 7 दिन में समाप्त करना था। इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं है, तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? इसीलिए साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं और इसी कारण अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण को कब विवाह भी भयो। हमारे ब्रज में जैसे हर कोई राधा नाम ले दे, राधा नाम इतना सहज नहीं है। हमारे भगवान श्री कृष्ण, आप जब राधा शब्द बोलते हो ना, ठाकुर जी के रोम रोम में राधा है हमारे ब्रज में, इसलिए उनको स्वामिनी जी, किशोरी जी, लाडली जो इत्यादि नामंते, श्री जी इत्यादि नामंते उनको संबोधित कर, क्योंकि राधा नाम लेने को सामर्थ्य हमें कैसे है सके। तो जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, विवाह को प्रमाण श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के बहुत ग्रंथ अन्य दयो, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि बरहा पुराण। लेकिन आज आपको भांडीर वट के नीचे खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शास्त्र अनुसार जो वट वृक्ष होते हैं ना, वो ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, लेकिन इस भांडीर वट का प्रमाण हमारे श्रीमद् भागवत जी ने दिया है। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि वृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बो कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल हुआ करता था कि वृंदावन तक इसकी शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के ही यमुना महारानी को आर पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। माताएं जो भी प्रसादी रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। भांडीर वन में प्रसादी की विशेषता बहुत बड़ी बताई जाती है, क्योंकि आप कभी विवाह में जाते हो तो क्या बिना प्रसादी के आते हो? आप लाडली लालजू की विवाह स्थली आए तो बिना प्रसादी के कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि जो कि दूब घास का पान करते थे, ब्रजांगनाओं ने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा भी हुई। उसमें तय किया जो भी हारे गो है भंडारो करना होगा। ठाकुर हार गए लाडली जू से, तो ग्वाल वालन के संग मिल के भंडारो करो और धाम को नाम भांडीर वन पढ़ो। यहाँ पे ब्राह्मण पत्नी ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई। भांडीर वन मुंजाट वनो। श्रीमद् भागवत जी ने एक और श्लोक दयो 10वें स्कंद के 19वें अध्याय को 12वां और 13वां श्लोक है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चय तापश्चातिक्षो मणि पुनर्भांडीर माँ पिता। पूरे जंगल में आग लग गई, ग्वाल वाल भाई अग्नि से जरवे लगे, तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है जाके नीचे तुम आंख बंद करके लेट जाओ और ये महसूस करो कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लियो। अब हमारे ब्रज में मधुकरी बताई जावे कि ब्रजवासिन के घर जाओ और भिक्षा कर अगर जो भोजन मांग के पाओगे वही को मधुकरी कहेंगे, क्योंकि ठाकुर ने ब्रजवासियों से जो भिक्षा मांग के अंजलि में पाई थी उसी का नाम मधुकरी दिया था। आज भी हमारे संत मांगने के लिए आते हैं, तो बहुत से भक्तों के मन में रहता है कि माता जी ये तो मंदिर है। भैया ये मंदिर भी है और हमारे घर को प्रांगण भी है, क्योंकि हमारे घर के चूल्हे की रोटी यहीं बने, हमारे बालक यहीं खेलें, तो हमारा ये मंदिर भी और घर भी है। तो जब कोई हमसे भिक्षा मांगे तो हम यहाँ से जो रोटी उन्हें दें तो वही मधुकरी होती है। मधुकरी को मतलब ब्रजवासी अपने हाथ से कुछ ऐसी सामग्री आपको प्रदान करे जो तत्काल आप ग्रहण कर लो, चाहे तो फल मिठाई कुछ भी आपको दे जिसको आप ग्रहण कर लो, वही मधुकरी। क्योंकि जाते ही हमारे अभिमान को नाश होए और कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन ब्रजवासी अगर कृपा कर देना सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ठाकुर जी का जो हृदय जो प्राण है वो ब्रजजन है। हमारे आदि बरहा पुराण को बड़ो सुंदर प्रसंग है। जब लाडली लाल जी को विवाह भयो तो हमारी लाडली जो वट धाम को लेके बड़ी प्रसन्न है और उन्होंने कही अगर जो भक्त भांडीर वन आवेगो वो मोक्ष को प्राप्त होगा। खाना बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दियो। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठो हैवे लगेगी, हमारे मिलवे में अड़चने पैदा होंगी, तो हम नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित करो और कही का ना
जा स्थान पे हर कोई भक्त ना आवेगो, वही भक्त आवेगो जाके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब स्वामिनी जी को विवाह भयो तो बहुत जीव विवाह में उपस्थित हो, पर ये जो मनुष्य रूप है ना, काऊ को ना हो। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त लाडली लाल जी के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन नाम है, जब जाए के गुप्त वृंदावन नाम है, डायरेक्ट नांगे माध्यम जरूर रहेगो। सबरो श्रेय वही माध्यम को जावेगो जो आपको धाम तक पहुंचावेगो। जो भक्त यहाँ की प्रसादी पावेगो और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारेगो, आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि जय भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति, इसके दर्शन मात्र से उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जानो ना पड़े। क्योंकि जहाँ भूमंडल पर तो 84 लाख योनियां हैं, सभी के अंदर मादाएं पाई जामे जो कि गर्भ धारण करें, लेकिन कोई भक्त गलती ते वो भांडीर वन की तरफ आंख उठा के भी देख लेना तो वो गर्भ मुक्त है जावे। क्योंकि सबसे बड़ा जो नरक है ना, वो हमारो गर्भ होए। यहाँ पर फिर कही श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म ना विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करे, श्री वासुदेव जी को दर्शन करे, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त है जावे। और अगर कोई भक्त भांडीर में प्रवेश भी कर लेना, चतुर्दशावतारणम लीलो द्रव स्वरूपने नाना द्रवो द्रव विस्तार नमो भांडीर संग के। हमारे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, 23 अवतार रह चुके हैं, 24वां अवतार कल की अवतार होगा। तो उनमें से चतुर्दशा 14 अवतारों की लीलाओं के दर्शन को फल प्राप्त हुए। भांडी में इतना दिव्य स्थान है। बोलो राधे राधे।